सीधा और प्रतिलोम समानुपात जो क्लास 8 के सरकारी मैथ यानी प्रश्नावली 11.1 के माने सबसे पहले और सीधा और प्रतिलोम समानुपात का मतलब जान लेते हैं। सीधा का मतलब होता है क्या, एक माने कि जैसे एक कदम चले दूसरा कदम भी चले तीसरा कदम भी चले। और प्रतिलोम समानुपात का मतलब क्या होता है, जब माने कि आगे चल रहा है तो पीछे से क्या हो गया, एक माने कि आदमी घट गया तो क्या कमी हो गया। तो उसी तरह क्या करें, एक लेडी चाय बना रही है, अगर एक कप चाय बनाने के लिए बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा, और वही 2 कप बोलेंगे तो उससे भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। और एक मजदूर को और किसी खेत में लगा दिया जाए तो उसी माने कि 1 दिन लगेगा, और 2 मजदूर को लगाएंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, वही आधा दिन में हो जाएगा। उसी तरह क्या है माने ये प्रतिलोम हो गया, ये क्या हुआ, सीधा समानुपात हो गया। क्या हो गया, सीधा समानुपात। माने एक किसान क्या करेगा, माने कि एक किसान अगर खेत में करने जाएगा, एक दिन में 5 कट्ठा खेत तमता है, तो 2 किसान जाएगा तो कितना दिन में तमाएगा, आधा दिन में तमाएगा, हाफ दिहाड़ी में। चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। प्रश्नावली 11.1 निम्नलिखित तालिकाओं में एक सतह y समानुपाती अनुक्रमानुपाती है या नहीं ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, सीधा समानुपाती या प्रतिलोम समानुपाती का मतलब बताया है वैसे ही करना है। जैसे 3/12 है तो इसको भाग यानी डिवाइड करेंगे तो कितना चाहिए, 1/4। तो सब आना चाहिए कितना, 1/4 माने यानी बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बराबर में, तब सीधा समानुपात होगा। जैसे चेक करते हैं एक्सरसाइज कितना 11.1 तो 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। एक्स और वाई क्या है 3/12 तो 1y कितना हो जाएगा 4। दूसरा देखते हैं 6y 24 1/4 और 15y 45 1/3। ये सीधा समानुपात है। फंस गया पेच। ये क्या है, सीधा समानुपात नहीं है, सीधा समानुपाती नहीं है। क्या है, सीधा समानुपाती नहीं है, सीधा समानुपाती नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये चेक करना है, ठीक ना। अब नॉर्मल सा बात है कि दशमलव में है, दशमलव का बताते हैं कैसे तोड़ा जाता है। 2 नंबर है, x कितना है और y कितना है, 1 और 1.5 है। कितना है, 1 और 1.5। तो दशमलव को मान गए कि हम लोग को 1.5 दिया रहता था ऊपर, माने कि अंश दिया रहता था, हर में बदलते हैं तो 1 0 हो गया। ऐसे डालते हैं ना, माने कि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है तो 0 डाल देते हैं, और दशमलव के पहले वाला जो अंक होता है इसमें 1 डाल के, बाकी दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसमें क्या करते हैं 0 बिठाते हैं। तो उसमें भी ऐसे करना है। जैसे 1/1.5 है ना, तो दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो कितना कटेगा, 5 दूना 10 5 तिहाई 15, कितना आएगा 2/3 और 3 4.5 दशमलव उड़ाएंगे 30 15 दूना 30 15 तिया 45, कितना जाएगा 2/3 2/3। सब सीधा क्या है, सीधा समानुपात है। क्या है, सीधा समानुपाती है, ये सीधा समानुपाती है, चेक कर लेना, ठीक ना। ये क्या है, प्रतिलोम समानुपाती है, यानी सीधा समानुपाती नहीं है तो क्या है, प्रतिलोम समानुपाती है, प्रतिलोम समानुपाती है। क्या है, प्रतिलोम समानुपाती, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, सीधा समानुपाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट, माने कि 30 शब्द कितने मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 माने कि एक टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द, कितना शब्द 30 शब्द कै मिनट में, प्रति यानी 1 मिनट में, प्रति यानी 1 मिनट में टाइप करने होते हैं। तो एक परीक्षार्थी के पास करने के लिए आधा घंटा, क्या घंटा, आधा घंटा, 1 मिनट में, तो आधा मिनट में कितना जाएगा 30 मिनट, कितना आधा घंटा 30 मिनट। शब्द नहीं मालूम है तो आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करेंगे। हमको तो इसमें शब्द निकालना है, तो शब्द क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो माने तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 तिहाई 900, पहले x में x कर लेते हैं। x में अगर 1 से गुना करेंगे तो एक होगा, और 30 में 30 से गुना करते कितना होगा 900, कितना होगा 900 शब्द, कितना हो जाएगा 900 शब्द। फिर वही सब करना है। 3 नंबर भी शॉर्ट में अपनाते हैं, क्या टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मुकंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है। माने कि जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर में कितना दूरी तय करती है, 1 सेंटीमीटर में कितनी दूरी तय करती है 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर।
निरूपित करिए। गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 75 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 75 किलोमीटर दिया हुआ है, तो मानचित्र में उसके कितने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं मालूम है तो इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, से निरूपित किया गया है। तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, फिर बन जाएगा, यही बना भी दे, चलिए बना देते हैं। 15x और 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75/15, तो 15 पचे 75, कितना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, 5 सेंटीमीटर। हो गया, क्या सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 307.50 रुपया है, तो माने 4 का एक प्रश्न नंबर क्या पूछ रहा है, तो माने कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य, माने कि क्वेश्चन नंबर 4, क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, तो माने कि 25 मीटर, कितना मीटर, 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 337.5 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो दिया गया है, पहले क्या क्या दिया गया है, 25 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है, तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 307.50 रुपया है ना। तो उसी प्रकार 60 मीटर का मीटर, 60 मीटर कपड़े का मूल्य नहीं मालूम है तो एक्स मान लेंगे, ठीक ना, क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, तब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत, अपना करते रहना, दशमलव में भाग वाला देते रहना, ठीक ना, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। 1620 रुपये में इस तरह की कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, 25 मीटर, कितना मीटर, 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 337.50 रुपया है, तो 1620 रुपया, कितना रुपया, 1620 रुपया, 1620 रुपया में कितनी लंबाई, तो इसको मानेंगे एक्स, फिर इसी तरह क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा, हो गया, इतना दूसरा नंबर ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर। मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, मानी कि मकान का ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। हो गया, तीनों लिख लिए। तो अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई का क्या, वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो जाता है, 25 फुट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाने बताइए तथा वास्तविक लंबाई और चौड़ाई बताए। तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। तो पहले निकाल लेते हैं ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और वास्तविक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 25 फुट, कितना, 25 फुट। तो हमको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है, चौड़ाई। पहले लंबाई निकालते हैं, तो माने कि ऊंचाई दिया, लंबाई दिया और चौड़ाई दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, माने वास्तविक ऊंचाई। वास्तविक ऊंचाई का माने कि मॉडल का बाद जो वास्तविक लंबाई और लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो उसे क्या दिया हुआ है, न लंबाई दिया हुआ है न चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। चलते हैं सवाल पर डायरेक्ट, पहले सजा देते हैं, क्या सजा देना जरूरी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई कितना है सवाल में, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, और वास्तविक कितना, वास्तविक ऊंचाई, कथी, वास्तविक ऊंचाई कितना है, 12 फीट है। इसका नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बस निकालना क्या है, कुछ नहीं है।